पेपर लीक मामले पर बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान पोस्ट के जरिए दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। यह सोशल मीडिया पोस्ट थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव की ओर से आया है। यह आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सरकार ने 4 हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन का फैसला किया था और दिल्ली में यह फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने लिखा है कि जब बीमारी जड़ में है तो फल का इलाज करने से क्या फायदा होगा। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में। देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। तो दिल्ली में चल रहे आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में भी बढ़ चढ़कर नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बावजूद सीजेपी का आंदोलन जारी है और देश भर के शहरों में प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में यूपी के शहरों में भी प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि सोनम वांगचुक के अनशन से सरकार के एक्शन तक समाजवादी पार्टी के सवाल और जो मांगे हैं वो अब भी बरकरार हैं। दिल्ली में 26 दिन से चल रहे सीजेपी के आंदोलन का प्रसार भले संसद के मानसून सत्र के बाद तेज हुआ है, लेकिन यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। खासकर दिल्ली में विपक्ष के विरोध में राहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश डिंपल का उभर कर आया, जिन्होंने जोर शोर से सीजेपी के सवालों और मांगों को संसद तक पहुँचाने में मदद की। हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो ये जो सरकार के पास बच्चे आए, तो सरकार अगर पहले ही फैसला ले लेते कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे, तो बच्चे क्यों आते? हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। दिल्ली के आंदोलन के साथ साथ यूपी के प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक और अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के युवा समर्थक सड़कों पर आए। हालांकि सरकार ने आंदोलनकारियों की चिंताओं की लाइन में एक के बाद एक कई फैसले किए हैं। खासकर नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने तेजी से जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंदोलन शुरू होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। शिक्षा विभाग में बड़े बड़े अफसरों के तबादले हो गए और अब सख्त बिल लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के इन कदमों को नाकाफी बता रही है। लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी।
क्या कानून बनाएंगे स्टेंजिंग? सरकार को उम्मीद है कि देर से ही सही लेकिन सीजेपी के आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जो चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की है वो कारगर हो सकती है। खासकर 23 जुलाई की रात सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद सरकार को थोड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस अनशन वाली राजनीति को ही बेकार साबित कर रही है और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसका विरोध करते थे। जब लोगों ने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा आप क्रमिक अनशन कर सकते हो, 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे, फिर उसके बाद दूसरा आदमी 24 घंटे के लिए बैठे। आमरण अनशन करे तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आमरण अनशन बैठूंगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर मांग न मानी जाए तो मर जाना, उठना नहीं। इस शर्त पर तो मैं लागू कर सकता, वरना आंदोलन समाजवादी पार्टी कभी भूख हड़ताल के अनिश्चितकालीन या आमरण अनशन के पक्ष में रही नहीं। ये और बात है कि सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन सीजेपी का आंदोलन अभी जारी है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने आह्वान किया है कि 24 जुलाई को देश भर के शहरों में विद्यार्थी प्रदर्शन करें और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के युवा मोर्चा की ओर से जोर शोर से की जा रही है। खबर है कि लखनऊ में शाम 4 बजे विपक्षी दलों की ओर से सीजेपी के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन किया जाने वाला है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।